अगर आप आईआरसीटीसी का ऑथोराइज एजेंट आईडी लेना चाहते हैं तो आपको मैं आईआरसीटीसी का ऑथोराइज एजेंट आईडी दे सकता हूं। डीएमटी आपकी प्रिंसिपल एजेंट होगी। डीएमटी कंपनी का आईडी मतलब आपको मिलेगा। और क्या चार्जेस है, क्या कमीशन मिलेगा, सब कुछ आपको बता दूंगा। देखिए, सबसे पहले तो बताना चाहेंगे कि डीएमटी से जो आपको आईआरसीटीसी की आईडी मिलती है वो आईडी होगी आपको आईसीएस मोड में। बी टू बी नहीं मिलेगा। आईसीएस मोड का फायदा क्या है? फायदा ये है कि यहाँ पे जितनी भी टिकट्स बुक होती है वो रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट से बुक होती है। देखिए, मैं आपको एक बार क्लिक करके दिखाता हूँ। यह है ट्रेन बुकिंग। अभी हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आईआरसीटीसी ओटीपी लॉगिन, क्योंकि मेरे पास ओटीपी आईडी है, यह डोंगल वाला आईडी के लिए है। यहाँ पे क्लिक करेंगे। अभी देखिए, ये आईआरसीटीसी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगा, क्योंकि आईसीएस मोड में ऐसे ही होता है। अगर ये बी2बी होता तो डीएमटी के अंदर से ही बुकिंग होता। तो यहाँ से बुक होने की वजह से क्या है कि आईआरसीटीसी की जो सर्विसेज है वो सब आपको बेनिफिट यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे प्रीमियम तत्काल कोटा से टिकट यहाँ आप बुक कर सकते हैं, बी2बी में बहुत मुश्किल से मिलता है। आप देखिए, यहाँ पे कमीशन चार्जेस की बात करें तो यहाँ पे अगर आप नॉन एसी क्लास का टिकट बुक करते हैं तो 15 रुपया पर पीएनआर आपको कमीशन मिलेगा। और अगर आप एसी क्लास का टिकट बुक करेंगे तो 35 रुपया पर पीएनआर आपको यहाँ पे कमीशन मिलता है। आईडी की बात करें तो आईडी का चार्ज है 2000 रुपया। 1999 रुपया लगता है, इसी मैंने आपको 2000 बताया है। वैलिडिटी 1 साल की होगी। 1 साल के बाद आप इसको रिन्यूअल करवा सकते हैं अगर आगे यूज करना है तो। उस टाइम जो रेट इसका होगा करंट में 1 साल के बाद 1500 2000 जो भी होगा वही रेट आपको उस समय लगेगा। अगर आपको ये आईडी चाहिए तो ये आईडी तो वैसे मैं पूरे इंडिया में एक्टिवेट करवा सकता हूँ। तो इसके लिए जो रूल्स है वो जान लीजिए। सबसे पहला रूल्स है, पर्सनल आईडी आपके पास आईआरसीटीसी का नहीं होना चाहिए, क्योंकि आईआरसीटीसी का पर्सनल आईडी जिसके पास होता है उसको रेलवे एजेंट आईडी प्रोवाइड नहीं करती है। एजेंट आईडी लेने के लिए फिर आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड और अपना आईआरसीटीसी को मेल करके रिमूव करवाना होता है, तब ही मिलता है। तो अगर आपके नाम से आईआरसीटीसी का पर्सनल आईडी है तो आपके नाम से तो नहीं मिलेगा, फैमिली में किसी और के नाम से ले सकते हैं। डॉक्यूमेंट की बात करें तो आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। ये चारों चीज जो है आईआरसीटीसी से रजिस्टर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आप जब खुद से केवाईसी करेंगे तो वहां पे आपको एक बैंक अकाउंट भी लगेगा और आपका शॉप होना चाहिए, चाहे वो किसी भी चीज का शॉप हो, चाहे वो जनरल स्टोर हो या कुछ भी हो। उसमें आपको एक फोटो दुकान के अंदर का डलता है और एक दुकान के बाहर का, वो आपको खींच के जियो लोकेशन के साथ खींच के आपको खुद से अपलोड करना होता है। फिजिकल केवाईसी का कोई झंझट नहीं है। इसी वजह से मैं डीएमटी का जो आईआरसीटीसी आईडी है पूरे इंडिया में कहीं भी एक्टिवेट करवा सकता हूँ। बस ध्यान रखिएगा, आपके पास दुकान होना जरूरी है और दुकान का कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जैसे ट्रेड लाइसेंस है, जीएसटी है, एमएसएमई आधार, उद्योग आधार है, या दुकान का बिजली बिल, ये सब कुछ भी होना चाहिए। अगर आपको ये आईडी चाहिए तो सबसे पहले आपसे इसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पे मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, सिंपली आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, कॉल मत कीजिएगा। क्योंकि यूट्यूब पे नंबर डालने की वजह से बहुत फालतू कॉल आता रहता है, तो मैं क्या करता हूँ, कॉल रिसीव नहीं करता हूँ, सिम भी कभी कभी मोबाइल से बाहर कर देता हूँ, परेशान हो जाता हूँ। इसलिए आप मैसेज कीजिएगा अगर मुझे लगेगा कि हाँ आप ऑथेंटिकेट यूजर है, अगर आपको आईडी दिया जा सकता है तो जरूरत पड़ने पर मैं आपको कॉल बैक कर लूंगा। आपको कोई और सर्विस के बारे में जानकारी चाहिए तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, आपको जानकारी प्रोवाइड कराई जाएगी। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक था, तब तक के लिए धन्यवाद।